हेलो नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सभी किसी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। जैसे कि जानते हैं कि जो आपका मानदेय है मानदेय बदलाव यानी कि मानदेय बदलाव हुआ है। आप जैसे कि जानते होंगे कि अब मानदेय में आपका बदलाव किया गया है, 2 किस्तों में पैसा भेजा जा रहा है। तो जैसे कि मानदेय में बदलाव किया गया है तो आपका जो 1 महीना का जो पेमेंट है आपको खाते में भेज दिया गया है। तो बहुत ही खुशखबरी है कि आपके खाते में 1 महीना का जो पेमेंट है पेमेंट को भेज दिया गया है। इस वीडियो में आपको बताएं कि जैसे भेजा जाता था मानदेय वैसे ही भेजा जाएगा या आधा भेजा जाएगा। जैसे कि जानते हैं कि जो आपका मानदेय में बदलाव किया गया है उसमें आधा आधा किया गया, यानी कि 2026-27 का जो मानदेय आपका आएगा वो आधा आधा आएगा। केंद्र सरकार अपना खुद भेजेगा 4500 रुपये आपके खाते में और राज्य सरकार आपका खुद 4500 रुपये भेजेगा। तो इस वीडियो में बताएं कि जो ये मानदेय है किस महीना का मानदेय है और ये मानदेय क्या आधा आधा जाएगा या आपका मानदेय पूरा जाएगा या इस तो चलिए दिखाते हैं इस वीडियो में किस प्रकार से इसमें मानदेय को भेजा गया है। और इसमें बहुत ही खुशखबरी है कि आपको जो 1 महीना का सैलरी है सैलरी बहुत ही जल्द ही भेज दिया गया है आपके खाते में। आपका सेंड टू बैंक कर दिया गया है 1 से 2 दिन के अंदर। जैसे कि जानते हैं 1 से 2 दिन के अंदर जब बैंक टू सेंड कर दिया जाता है तो 1 से 2 दिन के अंदर आपके खाते में भेज दिया जाता है। तो आपके खाते में चला जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर। लेकिन हम आपको बता दें कि जो ये मानदेय है मानदेय अप्रैल महीना का है। तो अप्रैल महीना यानी कि 2026-2027 का ये मानदेय है। 2026-27 का जो मानदेय है तो 2026-27 का मानदेय यानी कि जो पिछले स्तर तक था यानी कि 2025-26 जो यहाँ पे था 2025-26 का मानदेय नहीं है। तो ये बात का बहुत ही दुखद खबर है कि 2025-26 का आपका मानदेय को रोक दिया गया है और 2026-27 यानी कि अप्रैल महीने का जो मानदेय 1 महीना का मानदेय है उसको लगा दिया गया है। तो जैसे कि जानते हैं 2026-27 का जो मानदेय है उसमें 2 किस्तों में आएगा। तो कोई ठीक नहीं है कि आपका जो मानदेय है मानदेय एक बार में आएगा कि मानदेय 2 बार में आएगा। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मानदेय आपका किस प्रकार से आएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि 2026-27 अप्रैल महीना का मानदेय है। तो चलिए दिखाते हैं किस प्रकार से मानदेय को भेजा गया है और इसमें क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। और सबसे पहला बात कि जो आपका मानदेय पूरा आएगा कि आधा आएगा इसमें भी बताएंगे। और सबसे बड़ा जानकारी जो ये नए नियम का क्या फंडा है क्या किस प्रकार से है चलिए दिखाते हैं आपको। मानदेय पर यहाँ पे स्टेटस दिखाते हैं, उसके बाद से हम आपको उस पर बात करेंगे। तो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर ले। सीधे आपको ले चलते हैं स्टेटस पे जाने के बाद से आपको हम उसका फंडा जो है बताते हैं। देख सकते हैं तो जो वेबसाइट है वेबसाइट कुछ इस प्रकार से है। तो सिंपल हमने इस वेबसाइट पर आने के बाद से ये जो जैसे कि जानते हैं कि आप यहाँ पे आंगन वेबसाइट है, जो आंगन वेबसाइट पर हमने आगे आंगन वेबसाइट पर जाने के बाद से सिंपल यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है सिंपल आप फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करेंगे। ये 2025-26 है तो 25-26 को ना करके यहाँ पे आप 26-27 कर लेंगे। जैसे 26-27 कर लेंगे उसके बाद से यहाँ पे सेविका सिंपल सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे यूनिक कोड डाल लेंगे। यूनिक कोड डालने के बाद सिंपल इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे तो अप्रैल मई यहाँ पे चल रहा है, जून चल रहा है तो जून का भी सैलरी नहीं जनरेट किया गया है। लेकिन अप्रैल मई तक यहाँ पे एब्सेंटी वेरिफिकेशन सैलरी जनरेट यहाँ पे सेंड टू डीपीओ और सेंड टू हेडक्वार्टर तक कर दिया गया है। लेकिन आपके बैंक खाते में नहीं भेजेंगे। लेकिन आप ध्यान दें कि ऊपर की तरफ एक अप्रैल महीना का यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें ये जो हमने ब्लर कर रखा है किसी भी सेविका का पर्सनल डिटेल्स है उसीलिए हमने इसको ब्लर कर रखा है। तो यहाँ देख सकते हैं अप्रैल महीना का एब्सेंटी वेरिफिकेशन 9/5/2026 को हो चुका था, सैलरी जनरेट 9/5 उसी दिन हुआ, सेंड टू डीपीओ उसी दिन हो गया था, सेंड टू हेडक्वार्टर 11/5 को हुआ था और यहाँ पे सेंड टू बैंक 25/6/2026 को यानी कि सेंड टू बैंक कर दिया गया है। अब केवल आपको 1 से 2 दिन के अंदर आप जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं आज से 1 से 2 दिन के अंदर जो आपका अप्रैल महीना का सैलरी है आपके खाते में भेज दिया जाएगा। जैसे कि बता दें आपका जो फरवरी मार्च का जो सैलरी है उसको अभी नहीं भेजा गया है, केवल अप्रैल महीना का ये भेजा गया है। तो अगर एक बात का ध्यान रखें, अगर नए नियम के हिसाब से आता है तो आपको केवल यहाँ पे 4500 ही रुपया आपके खाते में भेजा जाएगा और दूसरे बार में 4500 भेजा जाएगा। तो आपको जैसे कि बता दें जो राज्य सरकार पेमेंट करेगी पेमेंट आपके जो पुराने वाले खाता है उसमें ही करेगी, लेकिन जो केंद्र सरकार करेगी आपके जो नया डीबीटी लिंक होगा उस खाते में करेगी। तो अगर आपके भी खाते में डीबीटी लिंक नहीं यानी कि एनपीसीआई अगर लिंक नहीं है तो सिंपल आप एनपीसीआई को लिंक करा लें। जब तक नहीं लिंक कराएंगे तब तक आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। अगर केंद्र सरकार पैसा भेज भी देती है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा जब तक वो जांच नहीं करा लेती, जब तक उसमें चेक नहीं करा लेती है। सिंपल जाकर उसको आप एनपीसीआई लिंक करा ले और आपके खाते में पैसा तुरंत ही आ जाएगा। तो जैसे कि दिखा दिया हमने आपको दिखा दिया कि 1 महीना का जो मानदेय है मानदेय अप्रैल महीना का मानदेय को भेज दिया गया है
और केंद्र सरकार ने इस भेजा है और इसमें देख सकते हैं हम। तो ये आपको बता दें, अगर पुराने नियम के हिसाब से आता है तो अगर यानी कि पुराने नियम यानी कि वही कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास अगर बजट हो तो पूरा आपको डायरेक्ट 9,000 रुपये आएगा। अगर राज्य सरकार का बजट ना हो तो जो अब नए नियम है उस हिसाब से 4500 रुपये आपको आएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको मानदेय भेज दिया गया है, तो आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए सिंपल आंगन ऐप पर जाकर यहाँ पे आप चेक कर सॉरी आंगन वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखें, अगर नए नियम से आता है तो आधा आएगा, अगर पुराने नियम से ही आएगा